हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। आज हम करने जा रहे हैं अपनी क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज सेट 3.1। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 3 को शुरू किया था, उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो की थी जिसमें हमने देखा था कि नेचुरल नंबर्स का बर्थ कैसे हुआ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको देख लेना। तो चलो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 और जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोदल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इनगट्स। एक लोथल शहर है, गुजरात में पड़ता है ना लोदल शहर। उस वहां पर एक व्यापारी रहता है ना, मर्चेंट है एक। वो क्या करता है, वो मसालों का व्यापारी है, वो मसालों को एक्सचेंज करता है और मसालों के बदले वो कॉपर इनगोट्स उसे मिलते हैं। कॉपर इनगोट्स क्या होते हैं? वो चांदी के ठोस ठोस टुकड़े होते हैं। उसे दो मसालों के बैग के बदले कितने कॉपर इनगट्स मिलते हैं? उसे मिलते हैं 15 कॉपर इनगट्स उसे मिलते हैं। और इफ वी ब्रिंग्स 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस टू द मार्केट, तो उन्होंने पूछा है अगर वो मार्केट में 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस लाता है तो उसको कितने कॉपर इनगट्स मिलेंगे। तो चलो, आई होप आपको स्टेटमेंट क्लियर हुई होगी। इसको शुरू करते हैं। दो मसालों के बैग्स के बदले उसको कितने चांदी के इनगट्स मिलते हैं? 15। ये मैंने लिख दिया, 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस इक्वल है 15 कॉपर इनगट्स के। हमने निकालना है कि उसको 12 बैग्स के बदले में कितने कॉपर इनगट्स मिलेंगे। इसको करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा यूनिटरी मेथड। तो सबसे पहले समझते हैं यूनिटरी मेथड क्या होता है। पहले समझते हैं कि यूनिटरी मेथड क्या होता है। सपोज करो मैंने नोटबुक्स खरीदनी है। मैंने 5 नोटबुक्स खरीदनी है। तो 5 नोटबुक्स की कीमत दुकानदार ने, शॉपकीपर ने मुझे बताई है 90 रुपीज। उसने बोला है कि 5 नोटबुक्स 90 की है। तो मैंने खरीदनी है उससे 12 नोटबुक्स। तो मैंने तो लेनी है 12 नोटबुक्स। 5 नोटबुक्स की उसने मुझे कीमत बता दी है, 12 मैंने खरीदनी। तो 12 कितने की होंगी? तो मैं क्या करूंगा, 5 की कीमत मुझे पता है ना कि 90 है। मैं क्या करूंगा, एक नोटबुक की कीमत पहले निकालूंगा, 1 नोटबुक की कीमत निकालूंगा। वो कैसे निकालते हैं? 5 की कितनी है? 90 है ना। तो हम क्या करेंगे, 1 की कैसे निकालेंगे? 90 को 5 से कर लेंगे डिवाइड। एक नोटबुक की कीमत कैसे निकलेगी? 5 की जितनी है उसको 5 से कर लो डिवाइड, तो ये आएगा 18, 18। एक नोटबुक है मेरी 18 की, तो 12 की पता करनी है। अभी 12 कितने की होगी? तो मैं क्या करूंगा, जितनी एक की कीमत आई है ना उसको 12 से कर लूंगा मल्टीप्लाई। तो ये मेरा आएगा आंसर। ये कीमत आएगी मेरी 12 नोटबुक्स की। ये कितनी आएगी? 18 टू जा होता है 36, 3 कैरी आएगा, 18 वन जा 18 और 3 1। तो मेरी 12 नोटबुक्स आ जाएंगी 216 की। आई होप आपको यूनिटरी मेथड क्लियर हुआ होगा। इसमें क्या करते हैं हम, हमें ये जो चीज़ दी गई होती है ना, जैसे 5 नोटबुक्स थी 90 की, तो हम एक की निकाल लेते हैं डिवाइड कर कर। तो एक की जितनी कीमत आई उसको फिर जितनी की हमें चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये उसकी कीमत आ जाएगी। यही मेथड हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। हमें 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस का पता है ना कि मसालों के 2 बैग्स के बदले में उसे कितने कॉपर इनगट्स मिलते हैं? इतने मिलते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बैग ऑफ स्पाइसेस देख लूंगा कि एक बैग ऑफ स्पाइसेस के बदले में उसे कितने मिलेंगे। फिर मैं 15 को कर लूंगा 2 से डिवाइड, तो इतने कॉपर इनगट्स मुझे मिलेंगे। ये एक बैग ऑफ स्पाइसेस के बदले इतने कॉपर इनगट्स उसे मिलेंगे। हमने निकालना कितने का है? निकालना है हमने 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस।
के मसालों के 12 बैग्स के बदले में उसे कितना मिलेगा। सो अभी क्या करेंगे, एक बैग ऑफ स्पाइसेस के बदले में उसे कितने मिले, 15/2। सो 15/2 को हम कर देंगे 12 से मल्टीप्लाई। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ से कटिंग कर लेंगे, 2 1 2 और 2 6 12। सो 15 6 का कितना होता है, 90। सो ये आ जाएगा फिर 90 कॉपर इनगट्स। सो उसे मसालों के 12 बैग्स के बदले में कितने चांदी के इनगट्स मिलेंगे, 90 मिलेंगे। सो इसको एक बार फिर से देखना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है। स्टेटमेंट में क्या है, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन वन कॉलम ऑफ द इशैंगो बोन। सो इशैंगो बोन के एक कॉलम पर ये नंबर्स की सीक्वेंस लिखी गई है। कौन से नंबर्स हमें दिए गए, नंबर्स है 11 13 17 एंड 19। सो उन्होंने पूछा है व्हाट डू दीज नंबर्स हैव इन कॉमन। इन सभी नंबर्स में कॉमन क्या चीज है, एक तो वो बताना है। एक लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट दिस पैटर्न। सो नेक्स्ट हमने अगले 3 नंबर लिखने हैं कि इसी से आगे 3 नंबर्स कौन से आएंगे। तो चलो इसको भी देखते हैं। पहले तो देखते हैं कि इन नंबर्स में कॉमन क्या है। सो में नंबर कौन कौन से दिए गए, नंबर दिए गए 11 13 17 और 19। सो अगर इन नंबर्स को हम ध्यान से देखें तो यहां पर मैं आपको समझाता हूं। ये देखो नंबर्स हैं मेरे पास, एक तो है 11 और 13 है ना, एक 17 है और एक है 19। सो अगर इन नंबर्स को हम देखें तो ये कौन से नंबर है। देखो अगर मैं 11 के फैक्टर देखूं, 11 एक तो 1 के टेबल पर आता है, एक 11 अपने ही टेबल पर आता है, दैट इज 11 के टेबल पर। सो 13 भी देखो एक तो 1 के टेबल पर आएगा और एक अपने ही टेबल पर, दैट इज 13 के टेबल पर। 17 भी 1 के टेबल पर आता है और अपने ही टेबल पर, दैट इज 17 के टेबल पर। इसी तरह 19 भी अपने टेबल पर आता है और 19 के टेबल पर, अपने ही टेबल पर आएगा ये भी। सो आपको ये पता चल रहा है। देखो जो नंबर हमें दिए गए हैं सभी नंबर्स के दो दो फैक्टर्स हैं, एक तो 1 है, एक नंबर इटसेल्फ। 13 के भी 2 फैक्टर हैं, एक 1 है, एक वो नंबर खुद है। 17 के भी 2 फैक्टर, एक 1 है और एक नंबर इटसेल्फ। 19 के भी 2 फैक्टर हैं, एक 1 है और एक नंबर खुद है। सो ऐसे नंबरों को क्या बोलते हैं, जिनके दो एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, या ये कह लो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं जो 1 के टेबल पर आते हैं, या अपने ही टेबल पर आते हैं। सो 11 अपने ही टेबल पर आएगा ना, और 1 के टेबल पर, 13 भी 1 के टेबल पर आएगा, या 13 अपने ही टेबल पर आएगा। सो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो ये नंबर कौन से हैं, ये सारे नंबर हैं प्राइम नंबर। सो हम क्या लिखेंगे, दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। सो ये नंबर कौन से हैं, ये नंबर हैं प्राइम नंबर्स, बिकॉज ऑल द नंबर, क्योंकि सभी नंबर्स के पास, ऑल द नंबर्स हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। क्योंकि सभी नंबर के पास पूरे पूरे 2 फैक्टर हैं। कौन कौन से, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, जो नंबर खुद है ना वो ही उसका फैक्टर है। एक तो 1 फैक्टर है, एक और वो नंबर खुद अपना फैक्टर है। ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। सो आगे उन्होंने पूछा है कि नेक्स्ट 3 नंबर लिखो। सो 19 से अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है। सो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे नेक्स्ट 3 नंबर। सो नेक्स्ट 3 नंबर्स कौन से आएंगे, हमें पता है 19 से अगला प्राइम नंबर होता है 23, क्योंकि 23 भी एक तो 1 के टेबल पर आएगा और एक अपने ही टेबल पर आएगा।
एक होता है, इससे अगला आएगा 29 आएगा, क्योंकि 29 भी एक 1 के टेबल पर आता है और एक अपने टेबल पर आता है। और इससे अगला आएगा 31, सो 31 भी प्राइम होता है। तो अगले 3 नंबर्स आ जाएंगे 23, 29 एंड 31। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है। सो स्टेटमेंट क्या है? वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, कि नेचुरल नंबर्स एडिशन के अंडर क्लोज होते हैं। इसका मतलब क्या है? द सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। सो उन्होंने पूछा है आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, क्या वो सब्ट्रैक्शन के अंडर भी क्लोज होते हैं? प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। तो चलो पहले तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इसका मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो चलो इसको समझते हैं कि नेचुरल नंबर एडिशन के अंडर क्लोज होते हैं। इसका मतलब क्या है? हमें पता है ना कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जो चलते जाते हैं। सो अभी क्लोज का मतलब क्या है कि ये अंडर एडिशन के क्लोज। सो एडिशन का मतलब प्लस होता है ना। तो मान लो मैंने कोई भी 2 नेचुरल नंबर लिए, मैंने एक 2 ले लिया और एक ले लिया 5। अगर मैं 2 और 5 दोनों को प्लस कर देता हूँ, क्योंकि अंडर एडिशन बोला है ना, तो हम प्लस लेंगे। तो ये कितना आएगा? ये आएगा 7। सो अगर 2 नेचुरल नंबर मैंने 2 और 5 लिया है, इन दोनों को प्लस करें तो मेरे पास आया 7। क्या ये 7 भी नेचुरल नंबर होता है? यस, ये 7 भी नेचुरल नंबर होता है। 5 के आगे आएगा ना 6 आएगा, फिर 7 आएगा। इसका मतलब यहाँ से क्या पता चला कि अगर 2 नेचुरल नंबर 2 और 5 को प्लस कर दूँ तो जो आंसर आएगा वो भी नेचुरल होगा। चलो 2 नंबर और ले लेते हैं। मैंने एक 4 ले लिया और इसके साथ मैंने एक 12 ले लिया। ये भी 2 नेचुरल नंबर है ना। देखो मैंने दोनों को अगर प्लस कर दूं तो मेरे पास आएगा 16। सो 16 इज अगेन अ नेचुरल नंबर। सो 4 और 12 2 नेचुरल नंबर है, इन दोनों को प्लस किया तो 16 आया। 16 दोबारा नेचुरल नंबर है। सो इससे हमें ये पता चलता है अगर कोई भी 2 नेचुरल नंबर ले लें, उनको अगर प्लस कर दें तो जो आंसर आएगा वो भी नेचुरल होगा। इसी को बोला जाता है क्लोज्ड प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अभी उन्होंने पूछा है क्या सब्ट्रैक्शन भी क्लोज होती है, क्या नेचुरल नंबर क्लोज होते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन के भी? इसको चलो देखते हैं। चलो अगर माइनस कर कर देखते हैं। चलो मैंने 2 नेचुरल नंबर लिए, मान लो मैं एक 3 लेता हूँ, एक ले लेता हूँ 7। मैं एक 3 लेता हूँ और एक 7 लेता हूँ। चलो मैं 7 में से 3 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 4। 7 भी नेचुरल है, 3 भी नेचुरल है। जब दोनों को माइनस किया तो आंसर आया 4। 4 इज ऑल्सो अ नेचुरल। 4 तो नेचुरल है। बट अगर मैं ऐसे माइनस कर दूं, 3 में से 7 माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगा -4। इसका मतलब यहाँ से हमें क्या पता चला? आपको पता है ना -4 क्या है? -4 तो नेचुरल नहीं होता ना। सो यहाँ से ये प्रूव होता है कि अगर 2 नेचुरल नंबर को हम माइनस कर दें तो वो ऑलवेज एक नेचुरल नंबर हमें नहीं देगा। जैसे मैं एक और ले लूँ, मैं 5 में से 10 को माइनस कर कर देखता हूँ। 5 भी नेचुरल होता है, 10 भी नेचुरल होता है। जब माइनस करेंगे तो आएगा -5, बट -5 तो नेचुरल नहीं होता ना। सो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि 2 नेचुरल नंबर को अगर माइनस करें तो ऑलवेज वो नेचुरल नंबर नहीं आएगा। सो नेचुरल नंबर हमेशा वो नहीं होगा। सो इससे हमें ये पता चला कि नेचुरल नंबर क्लोज नहीं होते अंडर सब्ट्रैक्शन के। तो चलो इसको करते हैं अब। सो हमने लिख दिया नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो चलो ये दिखाते हैं कि नेचुरल नंबर्स एडिशन के अंडर क्लोज है। मैं 2 नेचुरल नंबर लेता हूँ, मैंने एक 5 ले लिया और एक ले लिया 7। दोनों को अगर प्लस करें तो आया 12। सो 12 तो अगेन नेचुरल नंबर होता है ना। तो ये मैंने लिख दिया, ये भी नेचुरल नंबर है।
सो ये मैं आपको एक दो एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि नेचुरल नंबर अंडर एडिशन के क्लोज होता है। तो चलो और लेते हैं, जैसे मैंने एक ले लिया 10, 10 भी नेचुरल होता है ना, तो एक ले लिया मैंने 13, सो ये आएगा मेरा 23, सो 23 भी नेचुरल होता है ना। सो इससे तो हमें ये पता चलता है कि कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो, उनको जब प्लस करेंगे तो नेचुरल ही आएगा। अभी हम दिखाएंगे कि नेचुरल नंबर्स अंडर सब्ट्रैक्शन के क्लोज नहीं होते। सो हम लिखेंगे बट नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। सो इसके लिए हम एग्जाम्पल दे देते हैं। सो इसके लिए हम एग्जाम्पल्स दे देते हैं। सो एग्जाम्पल कौन सी देंगे? सो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 7 और 3 की। सो मैं 7 में से 3 माइनस करूं तो 4 आता है। ये तो नेचुरल नंबर है, ये तो नेचुरल नंबर है। 7 नेचुरल है, 3 नेचुरल है। जब दोनों को माइनस किया तो 4 आया, ये भी नेचुरल है। बट जब हम 3 में से 7 निकालेंगे तो मेरा आएगा -4। बट -4 तो नेचुरल नहीं होता। -4 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? सो नेचुरल नंबर्स are not closed under subtraction। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से अच्छी तरह से देख लेना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है। स्टेटमेंट क्या है? Ancient Indians used the joints of their fingers to count, a practice still seen today। जब हम क्या करते थे शुरू में, जब हम चीज़ों को काउंट करते थे तो हम ऐसे, ये जॉइंट होते हैं ना हमारी फिंगर्स के, जैसे ये है ना मेरी, यहाँ पर कितने, इस फिंगर में कितने जॉइंट है? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ऐसे हम काउंट करते हैं ना। शुरू से ऐसे ही काउंट करते थे लोग। कैसे काउंट करते हैं? देखो, थंब को यूज़ करते हैं। ये थंब है ना, इस थंब को यूज़ करते हैं अपने चीज़ों को काउंट करने के लिए। एक फिंगर में 3 जॉइंट है। आगे क्या है? ईच फिंगर हैज़ 3 जॉइंट एंड द थंब इज़ यूज टू काउंट देम। एक फिंगर में कितने जॉइंट है? 3 हैं, और थंब को यूज़ किया जाता है काउंट करने के लिए। हाउ मैनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड? उन्होंने बोला है कि एक हैंड पर आप कितनी चीज़ों को काउंट कर सकते हो। एंड हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशियंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम? तो चलो इसको करते हैं और इसको लास्ट कंप्लीट करते हैं। हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे नंबर ऑफ जॉइंट्स इन वन फिंगर। एक फिंगर में अगर जॉइंट्स की संख्या देखें तो वो है 3। हमारे पास अभी इसमें फिंगर्स की कितनी फिंगर्स की बात की गई है? एक हाथ में 4 फिंगर्स है ना, 1 2 3 4, ये 4 है ना। ये थंब को बाहर निकाला गया, थंब को इंक्लूड नहीं करना। तो देयरफॉर नंबर ऑफ जॉइंट्स इन 4 फिंगर्स। 4 फिंगर्स है ना, तो 4 फिंगर्स में कितने जॉइंट हो जाएंगे? हम क्या करेंगे? 3 को कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 12 जॉइंट्स। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। We can count up to 12 using thumb in one hand। एक हाथ में हम थंब को यूज कर कितनी चीज़ों को काउंट कर सकते हैं? 12 चीज़ों को काउंट कर सकते हैं। यहाँ से हमें क्या पता चला कि हम अगर एक हैंड में अगर चीज़ों को, एक हैंड से अगर चीज़ों को काउंट करना चाहते हैं तो कितने कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। 12 चीज़ों को काउंट कर सकते हैं। तो चलो आगे उन्होंने पूछा है कि हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशियंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम? इसका आंसर लिखते हैं अभी।
सो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? सो दिस इज रिलेटेड टू द एंशियंट बेस 12 सिस्टम बिकॉज पीपल यूज्ड फिंगर जॉइंट्स फॉर काउंटिंग। सो ये जो पुराने समय में बेस 12 सिस्टम चलता था ना, जिससे चीज़ों को काउंट किया जाता था, ये जॉइंट्स पर गिनना, ये जॉइंट पर जो हम काउंटिंग करते हैं, ये उसके सिमिलर है। सो पुराने समय में क्या होता था? द काउंटिंग वॉज डन इन ग्रुप्स ऑफ 12। जो काउंटिंग की जाती थी वो 12 के ग्रुप बनाकर की जाती थी। क्यों? क्योंकि ये जो 12 है ना, ये 12 कैन बी डिवाइडेड बाय 2, 3 एंड 4 एंड 6 ईजिली, क्योंकि 12, ये 12 एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाता है, 3 से डिवाइड हो जाता है, 4 से, और 6 से ये ईजिली डिवाइड हो जाता है। ये डिविजिबल है इन सभी नंबरों से। सो आज भी दिस सिस्टम इज़ यूज्ड सच एज, हमें पता है ना कि एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ्स अ ईयर। सो क्लॉक में कितने आवर्स होते हैं? 12 आवर्स इन अ क्लॉक। एंड ये 12 आइटम्स को और हम क्या बोलते हैं? डोजन बोलते हैं, जिसको दर्जन बोलते हैं। सो ये हमने अपना लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। सो इससे हमारी ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। सो इसको अच्छी तरह से देखना और प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की। सो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपनी क्लासमेट्स के साथ शेयर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।